बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिक पैशन में आपको खुशामदीद। वेस्ट इंडीज़ में खेली जाने वाली T20 सीरीज़ का कल चौथा मैच खेला गया लॉडर हिल फ्लोरिडा में। ये नॉर्थ अमेरिका जैसे कि आप जानते हैं फ्लोरिडा, इसमें ये मैच खेला गया। और इसका जो विकेट है, क्योंकि फ्लोरिडा का जो मौसम है वो कदर गर्म होता है, तो इसका जो विकेट है वो अमूमन वेल बेक्ड होता है और वेल प्रिपेयर होता है और हार्ड होता है। हमने पिछले मैचेस भी देखे तो बड़े हाई स्कोरिंग थे। कल का विकेट भी एक अच्छा विकेट था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को खेलने की दावत दी और बैक की अपनी चेजिंग एबिलिटी को। इंडिया ने अच्छा एक स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव ने, ख़ासकर रोहित शर्मा भी कल फिर एक अच्छी इनिंग खेली। 33 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 3 ज़बरदस्त छक्के भी शामिल थे। अनटिल अनलेस वो वेरी अनलाइकली ज़ोर से मारने गए बॉल को मिड ऑफ पे शायद, और बॉल अपनी बैलेंस और शेप को लूज़ किया और अकील हुसैन की एक ऑफ स्पिन पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्या कुमार यादव भी अलजारी जोसेफ का स्लो बॉल मिस कर गए, बॉल उनके पैड पे लगा और वो भी LBW आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत और दीपक हुडा ने इनिंग्स को कैरी किया। और कल हमने देखा कि ऋषभ पंत जो थे, जो नॉर्मली वो आते हैं और आते ही अटैक पे चले जाते हैं, कल उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, डिग इन किया, विकेट के पेस को समझा और एक अच्छी पॉलिश इनिंग कल देखने को हमने मिली ऋषभ पंत की तरफ से, जिनके 44 रन के में कोई भी छक्का शामिल नहीं था, लेकिन 6 चौके ज़रूर उन्होंने लगाए। इसके बाद आते हैं जी आप संजू सैमसन, जिनको सहरेश अय्यर की जगह टीम में शामिल किया गया। उन्होंने भी अच्छी 30 रन की इनिंग खेली। दिनेश कार्तिक जो हैं, उन्हें थोड़ी अपनी कंसिस्टेंसी लानी होगी अपनी परफॉर्मेंसेस में, जो कि वो अभी लैग कर रहे हैं। और इसके बाद अक्षर पटेल ने, वो जडेजा जो रोल प्ले करते हैं एंड पे, थोड़ी बॉलों पे अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं, वो कमी पूरी की। उन्होंने 8 बॉलों पर 2 छक्कों के साथ 20 रन स्कोर किए। तो इन पूरी बैटिंग लाइनअप ने चिप इन किया और दिनेश कार्तिक के अलावा तमाम बैट्समैन ने 20 रन या 20 से ज़्यादा रन बनाए, विच वाज ए वेरी गुड टीम एफर्ट। और इंडिया ने फिनिश किया 191 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर अपने 20 ओवर में। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात की जाए तो अकील हुसैन क्या ज़बरदस्त स्पिन बॉलर हैं। हमेशा से ये 6 या 6.5 की इकॉनमी कंसीड करते हैं। कल भी इन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन दिए और रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। अलजारी जोसेफ ने कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा वो लैग कर रहे थे अपनी लाइन और लेंथ, लेकिन कल उन्होंने अच्छा पेस वेरिएशन किया और काफ़ी मुश्किल में रखा इंडियन बैट्समैन को। और हम बात करते हैं अब उबैद मुक्काई की, जो कि पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए थे, जो कि वेस्ट इंडीज़ का अब तक का T20 का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था। कल उन्होंने सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड स्कोर किया और 4 ओवर में 66 रन दिए। ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि सीम और स्विंग इनके पास है नहीं ज़्यादा, तो इन्हें अपना पेस और लाइन और लेंथ ही वेरी करनी होती है, जिसमें ये कल बुरी तरह नाकाम रहे। और इनके 66 रन थे, जिनकी वजह से इंडिया 191 रन स्कोर कर सका, वरना तमाम बॉलर्स ने रीज़नेबल बॉलिंग की थी। वेस्ट इंडीज़ की रिप्लाई की बात की जाए तो कार्ल मेयर्स एज़ यूजुअल, ब्रेंडन किंग आए ओपनर्स। और ब्रेंडन किंग ने आते ही बड़ी ज़बरदस्त एक ऑफ ड्राइव और एक कवर पे बड़ा शानदार बाउंड्री हासिल की। बड़े कूल हेडेड प्लेयर हैं ये और प्रॉपर टेक्निक है इनकी। इज़ ए काइंड ऑफ अ वनडे प्लेयर और मुझे उम्मीद है कि ये अब हमें शायद वेस्ट इंडीज़ के ODI स्क्वाड में भी नज़र आएँ। लेकिन एक ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को शायद बॉल स्टिक हुआ थोड़ा विकेट पे, वो एज लगा और वो आउट हो गए। इसके बाद कार्ल मेयर्स भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। निकलस पूरन वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स में ऐसे बैट्समैन हैं जो कि कॉम्पैक्ट हैं और बड़े हर किस्म की कंडीशन में वो एडजस्ट कर लेते हैं ख़ुद को। कल जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो इंडियन स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। अक्षर पटेल का वो ओवर, हालांकि वो कोई भी उनकी सच लूज़ बॉल नहीं थी उस ओवर में, लेकिन निकलस पूरन की जो टेक्निक है
एक तो उनका इम्पैक्ट पॉइंट बहुत लो है, दूसरा वो बैक करते हैं अपनी एबिलिटी को। और अक्षर पटेल के उस ओवर में जो मैं फिर कह रहा हूँ जिसमें उन्होंने कोई ऐसा बुरी बॉल नहीं की थी, 24 रन स्कोर किए निकोलस पूरन ने, और एक उम्मीद जगा दी वेस्ट इंडीज़ को कि शायद वेस्ट इंडीज़ डीप जाएगा इस गेम में और शायद इस गेम को जीतने की पोजीशन में भी हो। लेकिन बिल्कुल ही एक अननेसेसरी रन लेने गए और रन आउट हो गए, मिक्सअप हुआ, और उनके रन आउट होने की देर थी कि फिर एक दफ़ा पूरी तरह हावी हो गया इंडिया गेम पे, और इंडियन स्पिनर ने फिर बिल्कुल ही हिलने नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को। पावल ने ज़रूर पावर हिटिंग की, लेकिन वो भी जब फुल टॉस एक को मिस टाइम कर गए और मिड ऑन पे आउट हुए, उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ नज़र ही नहीं आया। जेसन होल्डर बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं पूरी सीरीज़ में, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। उसके बाद शर्मन हेटमेयर आए, वो भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम कल फिर एक दफ़ा स्ट्रगल करती हुई नज़र आई और सिर्फ 120 ऑट रन पे ऑल आउट हो गई, जो कि बिल्कुल भी इस विकेट के लिए हिसाब से एक अच्छा स्कोर नहीं था। मैच तो शायद वो हार ही जाते, लेकिन उनको फिर भी कम से कम 160-70 रन तक जाना चाहिए था, लेकिन कल वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आए। इंडियन स्पिनर्स ने अपनी पेस वेरिएशन से और काफ़ी तेज़ बॉलिंग की कल इंडियन स्पिनर्स ने, पूरी तरह अपना दबदबा बरकरार रखा वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन पर, और बड़ी आसानी से इंडिया ने ये मैच 50 ऑड रन से जीत लिया। इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो सरप्राइजिंगली कैरी किया अवेश खान को इंडियन मैनेजमेंट ने, जिन्होंने कल फिर अच्छी बॉलिंग की और 4 ओवर में सिर्फ 70 रन कंसीड किए, अपनी पेस को वेरी किया, अपनी लेंथ को वेरी किया और बैट्समैन को सही रीड किया, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स भी मिले और कल वो मैन ऑफ द मैच भी थे। तो इट वाज अ गुड डिसीजन टू उसको अपनी टीम के साथ रखा और कल भी खिलाया। इंडियन स्पिनर्स ने एज यूजुअली बहुत तेज़ बॉलिंग की और किसी भी स्टेज पे वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन को ये अलाउ नहीं किया कि वो अंडरनीथ बॉल आएँ और अपनी पावर हिटिंग करें। अक्षर पटेल का एक ओवर ज़रूर महंगा गया, उसके अलावा बिल्कुल इकोनॉमिकल रबील है सारे, और अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की तमाम इंडियन बॉलर ने। और मैं स्पेशली फिर बात करने जा रहा हूँ अर्शदीप सिंह की। मुझे इनमें फ्यूचर का सुपरस्टार नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके पास एक तो टेम्परामेंट है, फिर पेस वेरिएशन है, फिर वो जो इनके डेडली यॉर्कर्स हैं विच इज़ ऑलमोस्ट अनप्लेएबल, ख़ासकर लेफ़्ट हैंडर के लिए, कि वो बिल्कुल एंगल से बॉल को आगे करते हैं और बिल्कुल एंड में बिल्कुल लेट स्विंग होता है बॉल। अगर थोड़ी सी बात की जाए तो शायद इनके पास राइट हैंडल के लिए अभी इन स्विंग नहीं है, तो अगर ये उसमें भी अपने आप को मनवा लेते हैं तो ही विल बी प्रॉपर पार्ट एंड पार्सल विद इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत ही शानदार एक फाइंड है इंडिया में ये फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो अगर मैच की कंक्लूजन की बात की जाए और टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में उबैद मकाई का वो 4 ओवर का स्पेल और निकोलस पूरन का रन आउट, क्योंकि निकोलस पूरन के आउट होने के बाद किसी भी वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन में इंडियन स्पिनर को खेलने की वो एबिलिटी नहीं है, और बिश्नोई और अक्षर पटेल ने फिर बिल्कुल ही बेबस कर दिया वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को। तो ऑल इन ऑल इट वाज ए वेरी गुड विन फॉर इंडिया, और इसके साथ ही उन्होंने ये सीरीज़ भी 3-1 से अपने नाम कर ली है, और सीरीज़ का आखिरी मैच आज लॉर्डर हिल में खेला जाएगा। तो इस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपके क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।